आइए हम परमेश्वर का वचन सीखेंगे। स्वर्गीय पिता ने हमें अच्छा मौका दिया है। नीति वचन 13 का 13 वचन, जो वचन को तुच्छ जानता है वह नष्ट हो जाता है, परंतु आज्ञा के डरवैयों को अच्छा फल मिलता है। ध्यान से सुने फिर से एक बार। जो वचन को तुच्छ जानता है वह नष्ट हो जाता है, परंतु आज्ञा के डरवैयों को अच्छा फल मिलता है। ठीक है, तो बहुत बार क्या होता है, हम प्रभु को, यीशु मसीह को जान लेते हैं, परमेश्वर को जान लेते हैं, लेकिन जैसे इस बाइबल को या बाइबल के जो लिखे हुए वचन हैं, जो परमेश्वर के पवित्र आत्मा के द्वारा लिखवाए हुए हैं, इनको हम एक आम किताब समझते हैं। जैसे दुनिया में बहुत सारे उपन्यास हैं, है ना, नॉवेल, फिर दुनिया में बहुत सारे ग्रंथ हैं, हर एक धर्म के अलग अलग ग्रंथ भी हैं, बहुत सारी बुक्स हैं अलग अलग, है ना, और हमारे स्कूल की बुक्स रहती। ऐसे ही हम क्या सोचते हैं, ये भी एक कॉमन सी क्या है, बुक है, किताब है, एक सिंपल किताब है, और हम इसको पढ़ते चले जाते हैं। हम इसको पढ़ते चले जाते हैं और वो चीज़ें पढ़ते हैं जो हमें अच्छी लगती हैं, लेकिन हमें जैसे वचन को अपने जीवन में एक तवज्जो देना चाहिए, वैसा तवज्जो नहीं देते हैं। इस वचन को जैसा हमें आदर देना चाहिए वैसा नहीं देते हैं। तो उसीलिए प्रभु का वचन लिखा, जो तुच्छ जानता है। जो लोग परमेश्वर के वचन को तुच्छ जानते हैं वो क्या हो जाते हैं, नष्ट हो जाते हैं। कौन नष्ट हुआ? बाइबल से सबूत, मतलब अगर बाइबल को सोचते हैं ये बाइबल वैसी है, हमें शैतान के पीछे चलना, वो प्रभु के पीछे ले चलती, वही होता है नष्ट। हाँ, लेकिन बाइबल से कोई सबूत दे सकते हैं? परमेश्वर ने बोला था सब फल खाना, सभी वृक्षों के फल खाना, लेकिन एक ही वृक्ष का फल ना खाना। आज्ञा थी, लेकिन उसने परमेश्वर के वचन का ध्यान नहीं दिया, और ना ध्यान देने के कारण आदम की पत्नी और उसके सारे बच्चे, जितनी मानव जाति आज तक इंसान पाप में है। एक ही व्यक्ति के कारण, वचन तोड़ने के, एक ही व्यक्ति के कारण कई बार हम क्या सोचते हैं, अरे कोई बात नहीं, एक वचन ही तो तोड़ रहे हैं, एक वचन ही तो तोड़ रहे हैं, हम बोलते हैं। लेकिन एक वचन की बात नहीं, वचन को ही तुच्छ जानना, जो बात मालूम है और फिर भी वो गलत काम करना, परमेश्वर ने वो काम मना किया है वही करना, तो ऐसा व्यक्ति नष्ट हो जाएगा, परंतु आज्ञा के डरवैयों को अच्छा फल मिलता है। लेकिन जो कोई इस बाइबल के लिखे हुए वचनों को सुनता है और मानता है, उनके लिए परमेश्वर का वचन बता रहा, उनको अच्छा फल मिलता है। उनके लिए क्या होता है? अच्छा फल मिलता। तो हमें अपने परमेश्वर की कोई भी बात, परमेश्वर के वचनों में से कोई भी वचन हमें परमेश्वर का ऐसे ही नहीं लेना है, हल्के में नहीं लेना है, ये नहीं बोलना है चलता है। कई बार पाप कर लेते हैं और क्या कहते हैं, सब चलता है। भाई सब नहीं चलता है, अगर आप ऐसे करोगे आप नष्ट हो जाओगे। आज लोगों के जीवन में आशीषें क्यों नहीं है? कौन सी आशीषें? ये आशीष नहीं है टीवी मिल गया, फ्रिज मिल गया, मोटरसाइकिल मिल गया, कार मिल गया, बंगला मिल गया, ये आशीष नहीं है। आत्मिक आशीषें क्यों नहीं है लोगों के जीवन में? आज लोग आत्मिक क्यों नहीं है? क्योंकि कहीं ना कहीं परमेश्वर के वचन का आदर नहीं करते। क्यों परेशानियों में, क्यों चिंताओं में डूबे हैं, क्यों मरने की स्थिति आ रही है? मसीही लोग फांसी लगाकर मरने जाने चाहते हैं, मसीही लोग फांसी लगाकर मरना चाह रहे हैं। दुनिया मरे तो अलग बात है, उनके पास कोई
होप नहीं है, आशा नहीं है। हमारे पास कितना बड़ी आशा परमेश्वर ने दिया है, लेकिन आज मसीही लोगों की ये नौबत आ रही कि वो मरना चाहते हैं। क्यों? क्योंकि परमेश्वर के वचन को आदर नहीं देते। तो जो परमेश्वर के वचन को आदर नहीं देते वो सदा परेशान ही रहते हैं, वो कभी भी आनंदित नहीं रह सकते, वो कभी भी खुशी नहीं रह सकते, वो कभी भी शांति में नहीं रह सकते। परमेश्वर को आदर देना शुरू करेंगे, खुशियां अपने आप आपके जीवन में आना शुरू हो जाएंगी। तो परमेश्वर के वचन का हमें आदर करना है। अगर परमेश्वर के वचन का आदर नहीं करते हैं तो हम नाश हो जाएंगे। तुच्छ अगर जानते हैं तो नाश हो जाएंगे, और आदर करेंगे तो हमको अच्छा फल मिलेगा। कभी भी प्रभु के वचन को मानने से नुकसान नहीं होगा। आपकी नज़र में लगेगा कि मेरा नुकसान हो रहा, मेरा लॉस हो रहा, लेकिन अगर प्रभु का वचन मानेंगे तो आप फायदे ही फायदे में जाएंगे, और मरते समय भी आपको एक सुकून होगा। पीढ़ी दर पीढ़ी आपकी क्या होंगी, एकदम प्रभु के पीछे जब आप चले होंगे तो आपके बच्चे भी, आपके लोग भी चलते रहेंगे। तो हमें कभी भी प्रभु के वचनों को तुच्छ नहीं, और कभी भी आज्ञा को हल्के में नहीं लेना है। प्रभु ने जो बोल दिया हमें वो करना है और उसके अनुसार चलना है। प्रभु आप सबको आशीष दे। जय मसीह की।